आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं कुछ खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए निर्देश, सभी मंत्रालयों को मिशन मोड में काम करने को कहा गया। केंद्र 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नुपुर शर्मा के मामले में कहा, बयानबाजी से बचें। प्रदेश की तबादला नीति को मंजूरी, 30 जून तक कर सकेंगे तबादले, 3 साल से जमे अफसर हटेंगे। राहुल गांधी से ईडी ने लगातार दूसरे दिन जारी रखी पूछताछ। राष्ट्रपति चुनाव में ममता के साथ कांग्रेस सपा। थोक महंगाई 31 साल के शिखर पर पहुंची। एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना। देश में वायु प्रदूषण से जीवन 5 साल हुआ कम। अमरनाथ गुफा के मंदिर में की गई पहली पूजा। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद स्थानीय स्तर पर फाल्ट बताकर भीषण गर्मी से घंटों की जा रही कटौती। नागरिकों में बढ़ रहा है आक्रोश। कटौती से गुस्साए लोगों ने विद्युत केंद्र पर ताला डाला। चीन ने भारतीयों से कोविड वीजा प्रतिबंध हटाया। पूर्वोत्तर में देश का पहला रेल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना। मत्स्य पालन सब्सिडी पर मसौदे को खारिज किया। पंजाब पुलिस बिश्नोई को गिरफ्तार करके बुलेट प्रूफ वाहन में ले जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन की बीमारी छिपाने में लगे बॉडीगार्ड। राजधानी में पारा 13 दिन बाद 40 के नीचे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से संभावित। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में नौकरी के लिए मिलेगी प्राथमिकता। अमित शाह का बड़ा ऐलान। गले में फंसे मोमोज के कारण देश में पहली मौत। दुर्लभ मामले को लेकर एम्स ने चेताया। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किया सीजेएम की अदालत में पेश। मानसा कोर्ट से मिली 7 दिन की रिमांड। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज पहुंचेंगे अयोध्या। पहली बार अकेले करेंगे रामलला के दर्शन। जम्मू कश्मीर में जमात से जुड़े 300 स्कूलों को बंद करने का आदेश। 15 दिन में हो जाएंगे सील। नीरज चोपड़ा ने बनाया नया राष्ट्र कीर्तिमान। टोक्यो ओलंपिक में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। दिवाली तक मिल सकता है 5G सेवाओं का तोहफा। CCE ने स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी। जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड परिणाम का नोटिफिकेशन। खत्म होगा लाखों छात्रों का इंतजार। योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी। यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। पाम तेल का आयात मई में 33% गिरकर 5.14 लाख टन पहुंचा। प्रेम अंधा होता है, इसके आगे माता पिता का वात्सल कुछ नहीं, ये कहकर हाई कोर्ट ने बेटी को चेताया। पिता की याचिका खारिज। सेना को युवा चेहरा देने की कवायद। 6 साल घटकर 26 वर्ष होगी औसत उम्र। वायुसेना प्रमुख बोले, जिसकी अंतरिक्ष पर पकड़ भविष्य के युद्धों में उसी की जीत। इस नए परवरिश में ढलने की जरूरत। पीएम मोदी ने संत तुकाराम को समर्पित मंदिर का किया उद्घाटन। बोले, वीर सावरकर ने जेल में गाए थे उनके अभंग। ताजनगरी में विदेशियों से कोरोना का खतरा। 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया के दंपत्ति समेत 19 संक्रमित। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। कई बड़ी कंपनियों का होगा भारी नुकसान। 3000 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच लगाएगा हादसों को लगाम। 1000 करोड़ आएगी लागत। वैक्सीन लेने वाले बच्चों की सरकार करेगी निगरानी। नई महामारी आने पर इस डाटा से मिलेगी मदद। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई। 13,000 करोड़ की काली कमाई मामले में पत्नी रुजीरा से पूछताछ। मर्यादा में रहें और विवादित बयानबाजी न करें, मंत्री कहा। उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटेगी सरकार। दुनिया के सामने चमकते दिखाई देंगे बनारस के पुराने मोहल्ले। संकरी गलियों वाले बोर्ड को स्मार्ट बनाने की कवायद। कंपनियां जुलाई सितंबर में देंगी 8 साल से पहले ज्यादा नौकरियां। अर्थव्यवस्था में सुधार बनाए रखने के लिए तेज होगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में 1875 पदों पर भर्ती। बिना परीक्षा से मिलेगी नौकरी। अमेरिका को उम्मीद, आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करेगा पाकिस्तान। श्रीलंका को मिली 3500 मीट्रिक टन गैस।
पीएम विक्रम सिंघे बोले, नई भारत क्रेडिट लाइन से अगले 4 महीनों तक मिलेगी मदद। भारत से लाए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मंगोलियों ने के गंठन मन में किए गए स्थापित बौद्ध भिक्षुओं ने की प्रार्थना और मंत्रोच्चारण। चीन में काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर, 2 साल बाद ड्रैगन ने हटाया वीजा प्रतिबंध। बाइडेन का ऐतिहासिक दौरा, अगले महीने इजराइल, सऊदी अरब और वेस्ट बैंक की यात्रा पर जाएंगे। जो लोग कहते थे पुतिन से मोदी की दोस्ती का फायदा क्या है, वो आंखें खोलकर यह सबूत देख लें। रूस ने भेजा इतना तेल, खाड़ी देशों की निकली रेल। मोदी पुतिन की दोस्ती से मुस्लिम देश हुए हैरान। जो भारत को तेल पर दिखाते थे आंख, उनकी गेहूं पर अटकी सांस। देश बोला मोदी है तो मुमकिन है। दोस्ती की कीमत वो लोग क्या जाने जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सच्चे दोस्त बना ही नहीं। दोस्ती करना तो पीएम मोदी जानते हैं, गले भी लगाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं। रूस हो चाहे श्रीलंका, जो भी संकट में फंसता है भारत उसे निकालता है। जो लोग पूछते थे पुतिन से मोदी की दोस्ती का फायदा क्या है, उन्हें इस रिपोर्ट में उसका जवाब मिल जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को इतना तेल भेजा कि खाड़ी देशों के नेता तो टेंशन में आ गए होंगे। 1 महीने में ही भारत ने रूस से उतना तेल मंगवा लिया जितना बीते कई सालों में नहीं खरीदा गया था। यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर हो सकता है कि सऊदी के किंग टेंशन में आ जाएं और इराक तो खैर नंबर 1 बना ही हुआ है, लेकिन रूस से जिस हिसाब से भारत तेल की खरीद बढ़ा रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा जब रूस भारत को तेल देने वाला नंबर 1 देश बन जाएगा। पहले आंकड़ों से पूरी कहानी समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं भारत सिर्फ तेल खरीदता नहीं बल्कि बेचता भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मई महीने में 2.5 करोड़ बैरल तेल का आयात रूस से किया है, जो कुल आयात का 16% है। भारत कुल 85% तेल खाड़ी और अन्य मुल्कों से खरीदता है। अब इराक के बाद रूस भारत को सबसे ज्यादा तेल दे रहा है। सऊदी अरब तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट बताती है कि रूस सस्ता तेल बेचकर मुनाफे में है। यूक्रेन पर हमले के 100 दिनों में ही रूस ने तेल और गैस बेचकर 100 अरब डॉलर रुपए कमा लिए। रूस का विरोध करने वाले यूरोपियन संघ के सदस्य देश ही 59 अरब डॉलर का ईंधन मंगवा चुके हैं। मतलब जो यूरोपियन यूनियन रूस पर बैन की बात कर रहा है, खुद ही नियम फॉलो नहीं कर रहा। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मोदी पुतिन की दोस्ती का ही यह नतीजा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को इग्नोर कर भारत रूस से तेल ले रहा है। कई बार धमकी भी मिली, लेकिन मोदी झुके नहीं, बल्कि एस जयशंकर ने तो यह भी कह दिया कि हम तो बहुत कम मंगवा रहे हैं। जरा यूरोपियन देशों से पूछो कि वो क्यों रूस से गैस खरीद रहे हैं। सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन पहले भारत ये सवाल नहीं पूछ पाता था। अब भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर इतनी मजबूत हो गई है कि भारत गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता है। वरना 2 महीने पहले तो बड़े बड़े ज्ञानी कहने लगे थे कि रूस से तेल खरीद का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए और जनता ने राहत की सांस ली। पीएम मोदी का मतलब जनता को राहत देने से है। अभी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत 120 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है, लेकिन रूस भारत को 30% कम दाम पर तेल दे रहा है। फिर आप कह रहे होंगे कि इसका फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो पहला कारण तो सिंपल है कि भारत उसे रिफाइनरी में भेजता है और फिर टैक्स लगता है तो कीमत बढ़ जाती है। तो सवाल ये कि विदेशों को भेजने वाला पेट्रोल सस्ता कैसे हो जाता है, ये भी समझिए। साल 2018 में आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सभरवाल ने पूछा था कि भारत किन किन देशों को पेट्रोल और डीजल बेचता है और किस कीमत पर बेचता है। इस सवाल का जवाब जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि 1 जनवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक 5 देशों को पेट्रोल बेचा गया, जबकि 29 देशों को पेट्रोलियम से बने उत्पाद बेचे गए। इसमें चौंकाने वाली बात उसकी कीमत थी। विदेशों को दिए जाने वाले पेट्रोल की कीमत 32 से 34 रुपए प्रति लीटर और डीजल 34 से 36 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि उस वक्त भारत में पेट्रोल की कीमत 69 से 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 59 से 67 रुपए प्रति लीटर था। इस खबर को लेकर उस वक्त इतना बवाल मचा था कि लोग कहने लगे थे कि भारत अगर दूसरे देशों को सस्ते में पेट्रोल डीजल बेच सकता था तो अपने मुल्क के लोगों को क्यों नहीं दिया। अगर आप भी ये सोचते हैं तो समझ लीजिए कि विदेशों को जो तेल रिफाइन करके भारत भेजता है उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता, और टैक्स से चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कमाई होती है, इसलिए जनता को मिलने वाला पेट्रोल महंगा और विदेशों को मिलने वाला सस्ता होता है।
इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।